वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। माय नेम इज़ मोहम्मद कामरान खान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है, अ पार्टिकल डिस्क्राइबिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक पार्टिकल की जो मोशन है वो क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। हैज़ वेलोसिटीज 5 फीट पर सेकेंड एंड 4 फीट पर सेकेंड। उनकी दो वेलोसिटीज उसने दे दी हैं। when its distances from the center are, जब उनके डिस्टेंसेस जो फासले थे सेंटर से, जो फासला है 12 फीट है, तब वेलोसिटीज आपकी क्या होगी, वेलोसिटी 5 फीट पर सेकंड। और जब डिस्टेंस आपका 13 फीट हुआ सेंटर से, तो तब उसकी पार्टिकल की जो वेलोसिटी थी वो थी 4 फीट पर सेकंड रिस्पेक्टिवली। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ मोशन। तो आपने क्या करना है, टाइम पीरियड ऑफ मोशन फाइंड करना है। जी बच्चों, क्या कह रहा था कि एक पार्टिकल है वो सिंपल, उसकी जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ये मैं कहता हूँ ये सेंटर है ओ। ये मैं एक पॉइंट पी ले लेता हूँ, ठीक है। तो पॉइंट पी पर उसकी वेलोसिटी क्या थी, लेट कर लेते हैं। हाँ जी, बाय गिवन इन्फॉर्मेशन उसकी वेलोसिटी थी, उसको v1 का नाम देते हैं, वो था 5 फीट पर सेकेंड, ठीक है। और जो डिस्टेंस था पॉइंट पी पर, उसको मैं x1 का नाम दे देता हूँ, और वो क्या था आपका बच्चों 12 फीट 12 फुट, ठीक है। तो ये मैं इसका कहता हूँ वेलोसिटी v1 है, और पॉइंट पी पर उसका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो 12 फीट है, और उसको मैं x1 का नाम दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट q ले लिया मैंने, ठीक है। हाँ जी, इसमें भी वेलोसिटी को v2 और डिस्टेंस को x2। हाँ जी, यहाँ पर जो वेलोसिटी थी आपकी पार्टिकल की पॉइंट क्यू के ऊपर, वो थी v2, वो क्या थी आपकी 4 फीट पर सेकेंड। और जो डिस्टेंस था x2 वो था आपका 12 फीट, ठीक है। पार्टिकल यहाँ से मूव कर रहा है आगे राइट साइड पर, तो ऐसा ऐसा क्या होगा, उसकी स्पीड कम होती जाएगी, ठीक है। एक स्टेज ऐसी आएगी कि वहां पर पार्टिकल रुक जाएगा, ठीक है। फिर पीछे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, क्योंकि इसकी जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव करता रहेगा आगे पीछे। तो क्या कहता है, आपने क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड यानी टी फाइंड करना है आपने, ठीक है बच्चों। जी, वी नो डैट हाँ जी, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर स्क्वायर रूट लैम्डा, ठीक है। वेयर लैम्डा इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब हमने यही यानी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट लैम्डा। स्क्वायर रूट लैम्डा की मैंने वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। चलें जी, वी नो डैट, हम जानते हैं इन सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो वेलोसिटी होती है आपकी, उसका क्या फार्मूला था, हाँ जी, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लैम्डा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर लें। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, हाँ जी, दोनों तरफ स्क्वायर कर लें तो v का स्क्वायर हो जाएगा, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ये आपका बन जाएगा लैम्डा इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बच्चों, ठीक हो गया। चलें जी, अब लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा ए स्क्वायर माइनस लैम्डा एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलें जी, अब मैंने क्या करना है, अब जब वेलोसिटी v1 थी तो डिस्टेंस आपका क्या था x1, तो यही इक्वेशन, हाँ जी, पॉइंट P पर ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, हाँ जी, क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा ए स्क्वायर माइनस लैम्डा x1 का स्क्वायर,
ठीक है, यही इक्वेशन पॉइंट P पर हमने कर लेनी है, फिर यही इक्वेशन पॉइंट Q के ऊपर हमने कर लेनी है। तो पॉइंट P पर जो वेलोसिटी थी वो आपकी v1 थी और जो डिस्टेंस था वो आपका x1 था। चलें जी, हमने भी उसी तरह रिप्लेस कर दिया। चलें, अब v1 उसने दे दिया, v1 है आपका 5 फीट पर सेकंड और x1 है 12 फीट, तो वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, तो ये बन जाएगा v1, हाँ जी, तो ये है 5, तो ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा ए स्क्वायर माइनस लैम्डा x1, x1 आपको क्या दे दिया 12, तो ये बन जाएगा 12 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये बन जाएगा आपका 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू लैम्डा ए स्क्वायर माइनस, हाँ जी, 12 का स्क्वायर 144, तो ये बन जाएगा 144 लैम्डा। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। ठीक है, चलें जी, अब यही इक्वेशन पॉइंट Q के ऊपर इसकी क्या बन जाएगी, यहाँ पे V2 आ जाएगा और यहाँ पर X2 आ जाएगा। जी बच्चों, नाउ हाँ जी, अब ये क्या बन जाएगा, V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा ए स्क्वायर माइनस लैम्डा x2 का स्क्वायर। चलें बच्चे, V2 आपको दे दिया 4 और x2 आपको 13, तो वैल्यू पुट कर दें, तो ये क्या बन जाएगा 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा ए स्क्वायर माइनस लैम्डा x2 आपका क्या है 13 स्क्वायर आ जाएगा। चलें जी, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 इज इक्वल टू लैम्डा ए स्क्वायर माइनस, हाँ जी, 13 का स्क्वायर 169 और लैम्डा, इक्वेशन नंबर इसको 3 का नाम दे दें। चलें जी, अब आपने करना क्या है, आपके पास इक्वेशन 2 भी है और इक्वेशन 3 भी है। अब क्या करें, 2 में से माइनस कर दें इक्वेशन नंबर 3 को। चलें जी, तो इक्वेशन 2 पहले आ जाएगी, तो ये क्या है आपका 25 इज इक्वल टू लैम्डा ए स्क्वायर माइनस 144 लैम्डा। चलें जी, और इक्वेशन नंबर 3 इसके नीचे आ जाएगा 16 इज इक्वल टू, हाँ जी, लैम्डा ए स्क्वायर माइनस 169 लैम्डा। साइन चेंज कर दें। चलें जी, ये प्लस माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस। चलें जी, अब 25 में से 16 गया 9 जी, प्लस का लैम्डा ए स्क्वायर माइनस के लैम्डा ए स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। चलें जी, अब माइनस का 144 लैम्डा में से प्लस का 169 लैम्डा, आप क्या करें, इसको माइनस करें तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 25 लैम्डा प्लस का। ठीक है, अब मुझे तो लैम्डा चाहिए। चलें जी, 25 को नीचे डिवाइड कर दें तो दिस इम्प्लाइज दैट लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9/25। ठीक है, चलें जी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अब दोनों तरफ क्या कर लें, स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें, इधर भी और इधर भी। ठीक है, क्योंकि मुझे टाइम पीरियड के लिए मुझे स्क्वायर रूट लैम्डा की वैल्यू चाहिए थी। चलें जी, तो दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट लैम्डा इज इक्वल टू, हाँ जी, ये बन जाएगा 3/5। ठीक है बच्चों, चलें जी, अब हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 बिकम्स, हाँ जी, इक्वेशन 1 मेरे पास क्या बन जाएगी अब। जी बच्चों, तो इक्वेशन 1 थी, तो t इज इक्वल टू, हाँ जी, 2 पाई वैसे आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट लैम्डा की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं, वो है 3/5। ठीक है बच्चों, चलें जी, तो अब ये उलट के ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 ऊपर आ जाएगा, 2 5 10, तो ये बन जाएगा 10π/3 विच इज़ द रिक्वायर्ड टाइम पीरियड। ठीक है बच्चों, तो ये था मेरा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो देख लें आपने भी इसको इसी तरह सॉल्व करना है, और ठीक है, और इसके बाद आपका इक्वेशन 1 के बाद ये चीज़ है आपका विच इज़ द रिक्वायर्ड टाइम पीरियड।